गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कृतिका का पहला पाठ पढ़ेंगे। शिव पूजन सहाय द्वारा रचित माता का आंचल। आइए दोस्तों बच्चों, पहले हम लेखक परिचय पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पाठ का सार आपको समझाने का प्रयास करेंगे। शिव पूजन सहाय जीवन परिचय। शिव पूजन सहाय का जन्म सन 1893 ईस्वी गांव उन्नाव, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ। इनको बचपन में भोला राम के नाम से पुकारा जाता था। इन्होंने 10वीं कक्षा पास करके बनारस की अदालत में नकल नवीश की नौकरी की। बाद में ये हिंदी के अध्यापक पद पर कार्य करने लगे। इन्होंने असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर कुछ समय बाद सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। ये अपने समय के लेखकों में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्तित्व थे। प्रमुख कृतियाँ इनकी देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि इनकी दर्जनों गद्य रचनाएं प्रकाशित हुई है। शिव पूजन रचनावली नामक संग्रह में इनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हैं। इनके अलावा इन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में भी काम किया। ये मतवाला के संपादक मंडल में भी थे। साहित्य विशेषता, इन्होंने अपनी रचनाओं में लोक जीवन तथा लोक संस्कृति बड़ी सहजता से प्रकट की है। इन्होंने तत्कालीन समाज को तत्कालीन समस्याओं के से अवगत कराया तथा उन्हें देश के प्रति कर्तव्य और जोश भरने का कार्य किया। इन्होंने समाज को जागृत कर शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई। भाषा शैली, इन्होंने हिंदी, फारसी तथा अंग्रेजी सभी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है। खड़ी बोली हिंदी में इन सब शब्दों ने इन्हें उत्कृष्टता की ओर बढ़ाया है। इनकी भाषा सहज, सरल तथा बोधगम्य है। इन्होंने तुलनात्मक, वर्णनात्मक तथा विचारात्मक भाषा शैली अपनाई है। इन्होंने बिंबों तथा प्रतीकों का भी प्रयोग किया है। आइए बच्चों, अब हम माता का आंचल का पाठ सार आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बच्चों, ये बहुत लंबा चौड़ा पाठ है, इसीलिए इसके मैं 2 वीडियो बनाऊंगी। फर्स्ट वीडियो में कुछ अंश और शेष वीडियो में पाठ का शेष भाग रहेगा। ठीक है, तो आइए पाठ देखते हैं। लेखक ने पाठ में क्या उजागर किया है। लेखक ने माता पिता के प्यार को अपने इस पाठ में संजोया है। लेखक ने माता का आंचल पाठ में शैशव काल के शैशवीय क्रियाकलापों को रेखांकित किया है, जिसमें माता पिता के स्नेह तथा शिशु मंडली द्वारा मिलजुल कर खेले जाने वाले खेलों को उद्घृत किया गया है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि शिशु का पिता उनके साथ भले ही अधिक समय बिताता हो, दोनों भले ही एक दूसरे के साथ अत्यधिक स्नेह करते हो, किंतु आपदाओं में माँ के अंचल में ही शिशु को शरण मिलती है। ऐसे समय में पिता से अधिक माता की गोद प्रिय और रक्षा करने में समर्थ प्रतीत होती है। बचपन में से पिता के साथ अधिक समय बिताते लेखक बचपन से ही पिता के साथ अधिक रहता था। माता से दूध पीने का संबंध था। पिता जी नहा धुलाकर पूजा पर बैठते, साथ ही लेखक को भी नहला धुलाकर पूजा में शामिल कर लेते थे। माथे पर भभूत का तिलक लगाते, सिर पर लंबी लंबी जटाएं तो थी, उस पर भभूत लगाने से लेखक बम बोला बन जाया करता था। पिताजी प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, जबकि लेखक का नाम ताड़केश्वर नाथ था। मैं अर्थात लेखक पिताजी को बाबूजी और माँ को मैया कहकर पुकारते थे। पिताजी रामायण का पाठ करते थे तो
लेखक उनके पास बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। पिताजी के देखने पर शर्माकर आईना नीचे रख देते थे और यह देखकर पिताजी भी मुस्कुरा देते थे। पिताजी का रामायण बही और राम नाम की गोलियाँ। पिताजी पूजा पाठ के बाद अपनी राम नामा बही में राम राम लिखते। इसके बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम राम लिखकर और उन्हें आटे में की गोलियों में लपेटकर गंगा पर जाकर आटे की एक एक गोली फेंककर मछलियों को खिलाते। उस समय में उनके कंधों पर बैठा होता था। यहाँ मैं लेखक से है। पिताजी की गोली फेंकना देखकर मैं हंसा करता था। गंगा से जब लौटते तो फिर पिताजी रास्ते में झुके पेड़ों के डालों पर बैठाकर लेखक को झूला झुलाया करते थे। कभी कभी लेखक के साथ कुश्ती भी लड़ते थे और खुद नीचे गिर जाते तो और फिर लेखक उनकी छाती पर चढ़कर बैठ जाता और उनकी मूछें उखाड़ने लगता था। वे मूछें छुड़ाकर हंसते हुए लेखक को चूम लेते थे। उसमें खट्टा मीठा चुम्बन मांगते थे। लेखक उनके सामने अपने गाल कर देता था। एक खट्टा और दूसरा मीठा तो मूछें गड़ा देते थे। लेखक झुंझला पड़ता था और पिताजी की बनावटी रोना रोते थे तो वो खिलखिलाकर हंसने लगता था। नेक्स्ट उसके आगे देखिए बच्चों। पिताजी के द्वारा गोरस और भात को फूल के कटोरे में सानकर खिलाना सिखाते थे। माँ खिलाने की हट करती थी। माँ पिताजी से कहती कि बच्चों को खिलाने का ढंग मर्द नहीं जानते और फिर 4-4 दाने का कौर देने से बच्चा समझता ही क्या। माँ को लगता था कि पिताजी के खिलाने से बेटे का पेट नहीं भरता, इसलिए वो कहती कि आप नहीं खिला पाएंगे। माँ खुद खिलाने लग जाती और कहती कि महतारी के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भरता है। माँ खिलाती और कहती कि यह तोते के नाम का कौर और यह कबूतर के नाम का कौर, ऐसे खूब खिला देती। तब पिताजी खेलने के लिए कहते और लेखक खेलने निकल जाते थे। धन्यवाद बच्चों। शेष भाग में दूसरे वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि अगर वीडियो बहुत बड़ा हो गया तो फिर ये आप तक पहुंचने में प्रॉब्लम होगी। धन्यवाद बच्चों।